अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तख़रुजा इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। या अकरमल खल्क़ि मालिय मन नलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। दामत दाअतहुन नसारा फ़ी नबिय्यिहिम वहकुम बिमा शि'त मदहन फ़ीहि वहतकिमी। फ़इन्न फ़द्ल रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुन फ़युअरिबु अन्हु नातिक़ुन बिफ़मी। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। जाअत लिदाअवतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िन बिला क़दमी। फ़मबलग़ुल इल्मि फ़ीहि अन्नहु बशरुन व अन्नहु खैरु ख़ल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। फ़ग़फ़िर लिनाशिदिहा वग़फ़िर लिक़ारिहा सअलतुकल खैरा या ज़ल जूदि वल करमी। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़िज़ीन, हाज़रीन व सामीन किराम, आज हमने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह हुजुरात शुरू की है। इससे पहले 48 सूरतें ख़त्म हो चुकी हैं और इस तरतीब के लिहाज से इस सूरत शरीफ का नंबर 49 है। ग़ालिबन नुज़ूल के लिहाज से इसका नंबर 108 है, यानी इसके बाद सिर्फ जो है 6 सूरतें नाजिल हुई हैं। ये ग़ालिबन हिजरी 9 में इसका नुज़ूल हुआ है, यानी आखिरी अय्याम में। इसके बाद 6 सूरतें नाजिल हुई हैं। तो इसका जो है तरतीब कुरान मजीद की तरतीब के लिहाज से 49
नुज़ूल के लिहाज से 108। इस सूरत के 2 रुकू हैं और सिर्फ 18 आयात करीमा हैं। और ये जो कुरान मजीद की 6ठी मंजिल है उसका ये आखिरी सूरत है। इसके ख़त्म होने पर 6 मंजिलें मुकम्मल हो जाएंगी। हुजरात जमा हुजुर की और हुजुर जमा हुजरा की। हुजरा कहते हैं कमरे को या छोटे से अपार्टमेंट के घर को जिसके अंदर सिर्फ एक आध कमरा हो, थोड़ी सी जगह हो, जिसको दीवारों के साथ यानी उसको दीवारों के साथ उसको महदूद किया गया हो, छत उसकी हो या ना हो। यानी जो टेंट होता है ना कपड़े का, उसको हुजरा नहीं कहते। हुजरा कहते हैं जिसकी दीवारें बनी हुई हो और उसको जो है घेरा गया हो दीवार से, छत उसकी हो या ना हो, उसको क्या कहते हैं? हुजरा। और हुजरा की जमा हुजुर है, हुजुर की जमा हुजुरात है। चूँकि यहाँ जो है हुजुरात का ज़िक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 बीवियाँ थीं अज़वाज मुताहरात जिस वक्त ये हुजरे तैयार हुए। तो जितनी जगह आप हज़रात ने रोज़ा शरीफ की देखी है पूरी, ये सारे हुजुरात थे। 9 अज़वाज मुताहरात की ये हुजुरात थे। और साथ ही हज़रत खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा शरीफ जो था वो भी साथ ही था। तो गोया कि ये जो रोज़ा अतहर आपको नज़र आता है, ये 10 हुजुरात की जगह थी। इमाम बुखारी ने और इमाम बहकी ने हज़रत दाऊद बिन कैस से रिवायत की है। हज़रत दाऊद बिन कैस कहते हैं कि मैंने अपनी आँखों से वो हुजर शरीफ देखे है। उनका जो ऊंचाई थी वो बने हुए थे खजूर की शाखों के। उसकी छत जो थी खजूर की शाखों की थी और इतना ऊंचा था कि आदमी ऊपर हाथ करता ना तो उसकी उंगलियां छत को लगती थी। तो गोया के 6 हाथ का हुजरा था। आमतौर पर हाथ कहते हैं इस साइज़ को, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना कोने तक, इसको 1 हाथ बोलते हैं। और ये 6 हाथ अगर हूँ तो मेरा ख्याल है कि अगर आप मेरी मदद करें तो ये पता चल जाएगा कि इस छत से नीचे तक का हुजरा होगा। यानी आप 6 हाथ जो है अगर ये दीवार के साथ आप नापें तो गालबन ये छत ऊंची है, इससे नीचे हुजरे शरीफ थे। ये हुजरों की ऊंचाई थी। और जो लंबाई चौड़ाई थी उसका दरवाजे से लेकर वो कमरा जो जिस पर छत डाली हुई थी वहाँ तक 10 हाथ बनता था। यानी 10 हाथ आप देख लें तो इस मतलब छत जितना ही होगा या थोड़ा सा ही, ये एक हुजरा शरीफ इतना था। और जो कमरा था उसकी चौड़ाई 6 हाथ थी, यानी 6 हाथ ऊंचाई, 6 हाथ उसकी चौड़ाई। और जो साथ अगर खाली जगह थोड़ी मिला ले कमरे के बाहर तो 10 हाथ बन जाती होगी। तो मैक्सिमम 10 हाथ हुजरा शरीफ जो था उसकी चौड़ाई लंबाई थी। और कमरे की 7 हाथ 6-7 हाथ थी, ऊंचाई भी इतनी थी। और उसमें उम्महातुल मोमिनीन रिदवानुल्लाह अलैहिन्ना उन्होंने सारी ज़िंदगी उस एक उम्मुल मोमिनीन ने एक कमरे में सारी गुजार दी और बाहर दी गई। आज
दम घुटता है छोटे कमरे में, छोटे मकान में। हमने लोगों के इंटरव्यू देखे सुने, हमने 5 मरले के घर में दम घुटता है, 10 मरले के घर में दम घुटता है, कोठी में दम घुटता है। खुली जगह होनी चाहिए। अब तसव्वुर करें कि माएँ मोमिनों की, उम्महातुल मोमिनीन, मोमिनों की माएँ, हाँ जी, कुरान में जिनके आयात, जिनकी शान का कुरान का नुज़ूल हुआ और जन्नत की सरदार, उनके हुजरात का ये आलम था। तो ये सूरत करीमा जो है, सूरत हुजरात, यानी प्राइवेट अपार्टमेंट। हुजरात का मतलब क्या हुआ? प्राइवेट अपार्टमेंट। तो इस सूरत में मुसलमानों को आदाब सिखाए गए हैं मुआशरे के, कम्युनिटी के, कि कैसे रहना है। पिछली सूरत मोहम्मद में और सूरत फतह में कंट्रोल किया गया है बाहर की दुनिया को, यानी लड़ाई करके, जिहाद करके, बाहर के लोगों से ट्रीटी करके, उनके साथ मुआहदे करके, उनके साथ सुलह झगड़ा वगैरह, जैसे सिलसिला आपने सुना पिछली 2 सूरतों में, उनमें वो था। इसमें अपनी कम्युनिटी को, छोटे बड़े का अदब, माँ बाप का अदब, उस्ताद का अदब, नबी करीम अलैहिस्सलाम का अदब, अल्लाह के आदाब, उठने बैठने के तरीके, गुफ्तगू के तरीके, घर में आ जाने के तरीके, वो बताए गए सारे। गोया कि मुआशरे को संभालने, कंट्रोल करने के लिए ये सूरत करीमा बेहतरीन चीज़ है। आप इसको पढ़ेंगे, दर्स सुनेंगे आप, कि जिसमें कहा गया है कि बाहर से खड़े होकर आवाज़ें ना दो, अल्लाह के रसूल के हुक्म पर पेशकदमी ना करो, और उस्ताद और वालिद साहब, वालदा और बुज़ुर्ग, पीर, उनके आगे ना चलो। हदीस बयान हो रही हो, कुरान बयान हो रहा हो तो बोलो नहीं, शोर ना डालो उसमें। बुज़ुर्ग अंदर हो तो बाहर से उनको आवाज़ों पर आवाज़ें ना देते जाओ, किसी का मजाक मत उड़ाओ। 2 कम्युनिटी की 2 फौजें, 2 ग्रुप, अगर 2 ख़ानदान लड़ पड़े तो उन दरमियान सुलह कैसे कराओ? कोई आदमी गलत अफवाह उड़ा दे तो उसके पीछे ना लग जाओ कि ये सच्चा है, पहले तहकीक करो कि खबर देने वाला कौन है, कैसा है। सारे मोमिन भाई हैं आपस में, किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी का ऐब जो है, किसी की कमज़ोरी देखकर उसको बुरा नाम ना दो उसको, हाँ जी। तो ये ग़ीबत गिला ना करो, ये सारे आदाब इस सूरत पाक में सिखाए गए कि इंसान को मुआशरे में रहने का तरीका, गुफ्तगू का तरीका, वो सिखाया गया इसमें। तो हमने आज के दर्स में पहली 5 आयात करीमा सूरह हुजरात की पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक हमने तिलावत की है, और इसमें 5 आदाब हैं। 5 आयतें हैं, 5 आदाब हैं। पहला अदब क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू, आगे न बढ़ो, पेशकदमी न करो, बैन यदायिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनता है, जानता है। ऐ ईमान वालों, ईमान वालों को खिताब है। जो ईमान से बाहर हैं उनको खिताब नहीं है, उनको तो आदाब का पता ही नहीं, उनको क्या कहना है। कोई ईमान लाएंगे तो उनको नबी और रसूल का पता होगा, जो ईमान नहीं लाएंगे तो उनको तो खिताब ही नहीं। ईमान वालों को खिताब है, जिन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू
व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उनको खिताब है। ऐ ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही, ला तुक़द्दिमू, पेशकदमी ना करो। ला तुक़द्दिमू अरबी ग्रामर के हिसाब से ये फ़ेल मुतअद्दी है। फ़ेल मुतअद्दी वो होता है जो मफ़ूल को चाहे, कभी कभी उसका एक मफ़ूल होता है, कभी उसके दो मफ़ूल होते हैं, कभी तीसरा भी होता है। लेकिन यहाँ ला तुक़द्दिमू फ़ेल मुतअद्दी है, इसका कोई मफ़ूल ज़िक्र नहीं किया। मफ़ूल, अब ज़ाहिर है आपको तो फ़ेल मुतअद्दी लाज़िम का नहीं पता कि क्या मतलब है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह क्या है। अगर ला तुक़द्दिमू फ़ेल मुतअद्दी के साथ कोई मफ़ूल ज़िक्र किया जाता तो फिर क्या मतलब था कि इस काम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह से आगे ना बढ़ो। मसलन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब रमज़ान का रोज़ा रखते ना, तो कुछ लोग आपका रोज़ा रखने से पहले रोज़ा रमज़ान में शुरू करते, तो कुछ लोग रमज़ान से पहले एक दो रोज़े रख लेते। जैसे आज भी आदत है लोगों की कि रमज़ान आने वाला है ना, तो रमज़ान से पहले जो है ना चाँद का भी पता नहीं चला, रोज़ा रख लेते हैं। और वो क्या कहते हैं, अपनी तरफ से बड़े नेक बनते हैं, और नेक हैं वो, कहते हैं जी ठीक है जी, रमज़ान का ना हुआ तो नफली हो जाएगा, और रमज़ान हुआ तो रमज़ान को हो जाएगा। ये मना है, ऐसा रोज़ा रखना मना है। तो आपके ज़माने में कुछ लोग इस तरह करते थे कि आप रमज़ान का रोज़ा रखते तो उससे पहले एक दो दिन लोग शुरू कर देते। या आपने जब कुर्बानी का मौका आया तो आपने कुर्बानी नहीं की अभी, और कुछ लोगों ने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर ली, तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि अल्लाह के रसूल के रोज़ा रखने से पहले रोज़ा न रखो, अल्लाह के रसूल की कुर्बानी करने से पहले कुर्बानी न करो। तो ये कितनी चीज़ों से मना फरमाया? फ़िलहाल मैंने दो बयान की हैं, और भी कई हैं, लेकिन ये दो मफ़ूल हैं। अगर ये ज़िक्र किया कर दिया जाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू के पेशकदमी ना करो, और आगे कुर्बानी का ज़िक्र होता तो कुर्बानी मफ़ूल बनता है इसका, तो क्या मतलब हो कि कुर्बानी अल्लाह के रसूल से पहले ना करो, रोज़े का ममानत ना होती। और अगर ये कहा जाए कि ला तुक़द्दिमू सियाम क़ब्ल रमज़ान, के रमज़ान से पहले रोज़ा ना रखो अल्लाह के रसूल से पहले, तो मतलब होता है कि रोज़ा ना रखो, कुर्बानी कर सकते हो। तो जब ला तुक़द्दिमू के बाद मफ़ूल ना कुर्बानी का ज़िक्र किया, ना रोज़े का ज़िक्र किया, ना किसी और का ज़िक्र किया, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ मफ़ूल ना ज़िक्र करने का? कि कोई काम भी अल्लाह के रसूल से पहले ना करो। ये मकसद है फ़ेल मुतअद्दी का मफ़ूल ना ज़िक्र करने का। और इसको मुतअद्दी को फ़ेल लाज़िम जिसका मफ़ूल होता ही नहीं है, उसको मुतअद्दी को फ़ेल लाज़िम बनाकर ज़िक्र किया गया कि मतलब क्या बना कि अल्लाह और रसूल के से पहले, उसके हुक्म से पहले कोई काम भी, ना कौली काम ना फ़ेली काम, कोई काम भी तुम ना करो, मना फरमाया। ये है मफ़ूल ना ज़िक्र करने का मतलब कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह रसूल से पहले कोई काम कौली भी और कोई काम फ़ेली भी ना करो, इंतज़ार करते रहो कि अल्लाह का रसूल क्या हुक्म देता है, जो वो हुक्म दे उसके मुताबिक तुम काम करो। एक बात और यहाँ
कि फरमाया ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के सामने पेशकदमी ना करो। अल्लाह से तो कोई आदमी पेशकदमी नहीं कर सकता। क्या आप अपने सामने अल्लाह को मौजूद पाते हो, देखते हो? तो जब अल्लाह को आप देखते नहीं हो, अल्लाह कोई काम करता हुआ हुक्म देता हुआ आप उसको पा नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो अल्लाह से पेशकदमी कैसे होगी? नहीं ना हो सकती। तो क्या मतलब कि रसूलुल्लाह से पेशकदमी करना अल्लाह से पेशकदमी करना है। क्योंकि जो अगर तुम अदब रसूलुल्लाह का करते हो तो वो किसका अदब है? अल्लाह का अदब है। और जो तुम जो रसूलुल्लाह के हुक्म मानते हो वो अल्लाह का हुक्म मानता है। और जो रसूलुल्लाह की नाफरमानी है वो अल्लाह की नाफरमानी है। और जो अल्लाह की जो रसूलुल्लाह की ताबेदारी है वो अल्लाह की ताबेदारी है। इसीलिए तो कुरान ने फरमाया ना कि मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, मन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह। कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर ली उसने अल्लाह की इताअत कर ली। ये कहीं नहीं आया कि जिसने अल्लाह की इताअत कर ली उसने रसूलुल्लाह की इताअत कर ली, ये कहीं नहीं आया। हाँ जी, शैतान अल्लाह की इताअत करता रहा सारी उम्र, और उसने ये भी कहा या अल्लाह मुझे अपने सामने सजदा कराना है तो 1000 करा ले, आदम को तो मैं सजदा नहीं करूँगा। यानी अल्लाह की इताअत का उसने इनकार नहीं किया, अल्लाह के सजदे का इनकार नहीं किया, तो उसने अल्लाह के रसूल खलीफा आज़म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सजदे का इनकार किया, तो अल्लाह ने उसको अपनी इबादत काबिल भी न समझा, उसको लानती करार दिया। तो अल्लाह की इताअत से लाजमी नहीं कि रसूल की इताअत हो जाए, लेकिन रसूल की इताअत तब ही होती है जब अल्लाह की इताअत भी हो और रसूलुल्लाह की इताअत भी हो। तो क्या फरमाया, ए ईमान वालो, बैना यादा यिल्लाहि व रसूल ही, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। तो कहाँ, क्योंकि रसूल का हुक्म अल्लाह का हुक्म, रसूल की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी, रसूल का कौल अल्लाह का कौल, अल्लाह का कौल रसूल का कौल, इसलिए फरमाया उसके आगे ना बढ़ो। अब बैना यादा यिल्ला, बैना यादा यिल्ला कहते हैं दो हाथों, ये यादा यिल्ला, ये एक हाथ ये दूसरा हाथ, ये दो हाथ जो है ना इसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है बैना यादा यिल्ला। नहीं तो मुराद इससे क्या है कि रसूल के सामने जब तुम मौजूद हो तो जो हुक्म आपका हो उसकी खिलाफ वर्जी ना करो। मकसद ये है इसका कि ज़मानी और मकानी, चाहे वो उसका हुक्म जो है ज़माने से हो या उसका जगह और मकान से हो, बैना यादा यिल्ला कहकर इसकी मुराद क्या है कि अल्लाह के और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो, ना ज़माने के लिहाज से ना मकान के लिहाज से। तो मतलब क्या हुआ कि मुतलकन कहा है ईमान वालो, अल्लाह जल्ला सुब्हानहू और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेश कदमी किसी मामले में ना करो। अब इसमें फिर आगे बड़ा इख्तलाफ है आइम्मा में कि कुर्बानी के मसले में कि ईद से पहले कुर्बानी कर सकते हो नहीं कर सकते, किस इमाम के नज़दीक कर सकते हो, देहात में कर सकते हो, शहर में कर सकते हो, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद कर सकते हो, पहले कर सकते हो, ये फ़िक़्ह के मसाइल हैं। यहाँ उलमा ने इसको ज़िक्र किया है, लेकिन हम आगे चलते हैं उसको। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। क्योंकि जिस साहबी ने आपने फरमाया कि जिसने पहले ईद कर ली वो दोबारा करे, ये आपका फरमान है, वो दोबारा करे। और जो रोज़ा है उसके बारे में मैंने कहा कि शक का रोज़ा ना रखो, जैसे हजूर ने इरशाद फरमाया उस तरह करो। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनता और जानता है। क्या मतलब कि तुम्हारे जो काम है ना कि तुम क्या कर रहे हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर रहे हो या उनकी इत्तिबा कर रहे हो, उनके हुक्म को मान रहे हो
या नहीं मान रहे, ये अल्लाह सब देख भी रहा है और सुन भी रहा है कि तुम क्या करती है। अल्लाह बहुत करीब से वाच कर रहा है इसको कि तुम मुसलमान होकर अल्लाह और उसके रसूल को कितना मानते हो और कितनी नाफरमानी करते हो। ये मतलब है कि अल्लाह सुनता और जानता है। तो एक तो ये बात हुई कि किसी मामले में भी अल्लाह रसूल से आगे ना बढ़ो। इसमें बहुत सारे मुफस्सिरीन ने, अल्लामा कर्तुबी ने और उसने मारिफुल कुरान वालों ने और दीगर तफसीर जो है बहर मुहीत वगैरह, बहुत सारे तफसीर वालों ने, रूहुल मानी वगैरह ने, उन्होंने इसके तहत ये लिखा है कि किसी मामले में भी जो कहा ना कि अल्लाह रसूल से आगे ना बढ़ो, तो फरमाया कि उलमा जो होते हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब और वारिस हैं। तो जैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम से तुम किसी मामले में आगे ना बढ़ो, उलमा से भी आगे ना चलो, उनका अदब व एहतराम करो। एक हदीस है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के बड़े असीम सहाबी हैं, हाफिज़ कुरान थे। वो चल रहे थे हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के आगे। अब अबू बकर सिद्दीक़ भी सहाबी हैं और बड़े अजीम सहाबी हैं, और अबू दरदा भी बड़े अजीम सहाबी हैं, हाफिज़ कुरान हैं, हदीस बहुत जानते हैं, बड़े मुदर्रिस और आलिम हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दरदा मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम उस शख्स के आगे चल रहे हो जो दुनिया और आखिरत में तुमसे बेहतर है। सुभान अल्लाह। ऐ अबू दरदा मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम उस शख्स के आगे चल रहे हो जो दुनिया में और आखिरत में तुमसे बेहतर है। और फरमाया कि आज तक सूरज किसी ऐसे शख्स पर तुलू नहीं हुआ जो अंबिया के बाद सिद्दीक से अफजल हो। यानी जब सूरज चढ़ता है तो हर आदमी को धूप उसकी पहुंचती है ना, तो मैंने नहीं देखा ना सुना कि अंबिया के बाद सिद्दीक अकबर से कोई शख्स अफजल हो कि सूरज चढ़ा हो और उस पर से धूप डाली हो या रोशनी डाली हो अबू बकर सिद्दीक के अलावा। तो इस पाक के क्या मतलब निकला कि इसीलिए कहते हैं कि वालिद के सामने, कि वालिद जो है बेटे के लिए बड़ा आला मकाम रखता है, उसके आगे ना चले, उसकी बात को ना टोके, उस्ताद के आगे ना चले, बुज़ुर्गों के आगे ना चले। आप देखते हो ना, इसलिए जो हमारे मशाइख हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, जब वो चलते हैं तो लोग उनके पीछे चलते हैं, आगे नहीं चलते। आप देखते हो जब वो उससे हटते हैं तो पुष्ट नहीं करते उसकी तरफ, पीछे हटते हैं, जिसको ये यार लोग बेअदबी कहते हैं कि शिरक और बिदअत कहते हैं कि ये कितनी ताज़ीम हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हदीस में मौजूद है कि अबू बकर सिद्दीक के सामने अबू दरदा जैसा साहबी, एक साहबी दूसरे के आगे नहीं चल सकता, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक ना तो नबी है ना रसूल है, वो भी साहबी है, वो भी साहबी। एक साहबी को कह रहे हैं कि आप अबू बकर के आगे क्यों चल रहे हो, वो तुमसे अफजल है। तो मशाइख के साथ आगे चलना, हदीस के आगे। इसी तरह जो है उलमा जब वाज कर रहे हो तो उनके सामने बोलना, कुरान बयान हो रहा हो, हदीस बयान हो रही हो, किसी को जायज़ नहीं कि वो शोर मचाए, जायज़ नहीं कि वो गुफ्तगू करे और उसके जो है मुखिल हो उस बात में, या अपने इमाम उस्ताद आलिम की बेअदबी करे, उस्ताद की बेअदबी करे, वालिद की बेअदबी करे, वालदा की बेअदबी करे, ये मना है। ये मैंने कहा ना कि सूरत आदाब सिखाती है। दूसरा अदब, दूसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, अपनी आवाज़ों को बुलंद न करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर। वला तजहरू लहू बिलक़ौल, और उनके हुजूर बात चिल्ला कर चीख कर न करो, जैसे कजहर बादकुम लिबादिन, जैसे तुम एक दूसरे के सामने चीखते चिल्लाते हो दोस्तों के सामने,
भाइयों के सामने, कम्युनिटी अफराद के सामने जब एक दूसरे को बात करते हो तो तुम अदब का लिहाज नहीं रखते हो। ऐसे नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ गुफ्तगू ना करो। क्यों? अगर ऐसा करोगे अंतहबत अमालुकुम, तुम्हारे अमाल ज़ाय हो जाएंगे, हबत कर लिए जाएंगे। हाँ जी, तुम्हारे अमल इकारत ज़ाय जाएंगे, वान तुम ला तशऊरून, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम ला इल्म होगे। ये दूसरा अदब है। क्या अदब है? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू ना करो। यहाँ इस आयत करीमा में 2 मरतबा आया है बुलंद आवाज़ का मना करना। एक फरमाया ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी करीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ से अपनी आवाज़ को ज़्यादा बुलंद ना करो, एक ही आया ये मना। दूसरा फरमाया कि ला तजहरू लहू बिलक़ौल, चिल्लाकर बात ना करो जैसे एक दूसरे के सामने एक दूसरे के साथ करते हो, ऐसे ना करो। ये 2 दफ़ा है। तो इसका हुक्म भी 2 हैं। एक हुक्म ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कर रहे हो, तो याद रखो तुम्हारी आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना हो। ये पहले जुमले का मकसद है कि जब आप डायरेक्ट हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कर रहे हो तो तुम्हारी आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना हो। दूसरा, अगर आप उसके साथ गुफ्तगू तो नहीं कर रहे लेकिन आपकी मजलिस में तुम मौजूद हो और एक दूसरे से बातें कर रहे हो, तो ख़बरदार इतनी आवाज़ बुलंद ना करो कि आपकी समा खराशी हो, आप पर नागवार गुजरे, आपकी बेअदबी ठहरे। अगर ये दोनों सूरतों में कोई सूरत पाई गई तो अंतहबत अमालुकुम, तुम्हारे अमल ख़त्म हो जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं होगा। ये हुक्म भी किसको है? ये भी ईमान वालों को है। ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, ये काम ना करो। अगर तुम करोगे तो तुम्हारा ईमान जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा, क्योंकि तुमने आदाब रिसालत का ख्याल नहीं रखा। इसके बड़े शान नुज़ूल हैं। एक शान नुज़ूल ये है कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक हज़ूर की खिदमत में हाज़िर थे। एक वफ़द आया बनी तमीम का और उसके तकरीबन 70 अफराद थे उनके साथ। तो जब वह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि इसका उयैना बिन काका बिन उयैना को इनका सरदार बना दीजिए। हज़रत उमर ने कहा कि अकरा बिन हाबिस को इसका सरदार बना दीजिए। तो हज़रत उमर ने कहा कि अबू बकर, जब भी मैं बात करता हूँ तो आप मेरी मुखालफत करते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा नहीं, मैं मुखालफत नहीं, जब मैं बात करता हूँ तुम मेरी मुखालफत करते हो। तो ये बात जो है ना, थोड़ी आवाज़ ऊंची हो गई। तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई कि ऐ ईमान वालो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुफ्तगू करो तो आवाज़ से ऊंची ना करो। उसके बाद क्या हुआ कि हज़रत उमर जब गुफ्तगू करते तो इतनी धीमी आवाज़ से करते कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को पूछना पड़ता कि उमर ज़रा दोबारा दोहराओ, क्या कहा आपने। या इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बात करते तो वो भी नहायत जो है धीमी आवाज़ से वो भी गुफ्तगू करते, क्योंकि अब ख़तरा क्या पड़ गया, अंतहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, ये ख़तरा पड़ गया। हाँ जी, और सहाबा इसका बड़ा ख्याल रखते थे। एक और जो है इसका शान नुज़ूल है, वो ये है कि हज़रत साबित बिन कैस बिन शम्मास, ये अंसारी साहबी कबीला खज़रज के, और जो अब्दुल्ला बिन उबई का नाम सुना है आपने, अब्दुल्ला बिन उबई की बेटी जो थी जमीला, वो बीवी थी हज़रत साबित बिन कैस की। यानी अब्दुल्ला बिन उबई के आप दामाद थे हज़रत साबित बिन कैस बिन शम्मास, और कबीला खज़रज की, वो भी कबीला खज़रज का था, अब्दुल्ला बिन उबई भी, ये भी कबीला खज़रज के थे।
तो उनकी जो है ना वो ऊंचा सुनते थे। हज़रत साबित बिन कैस ऊंचा सुनते थे, और जो ऊंचा सुनता हो वो बोलता भी ऊंचा है, वो समझता है कि सारे ऊंचा सुनते हैं। तो आप ऊंचा सुनते थे और ऊंचा बोलते थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में वो जब आते, जब ज़ाहिर है कि अभी आयत तो नाजिल हुई नहीं, हुक्म आया नहीं, और आदत थी उनकी ऊंचा बोलने की, कोई बेअदबी का मकसद नहीं था, तो ऊंचा बोलते। अचानक ये आयत नाजिल हो गई, क्या ईमान वालो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू ना करो, आपकी आवाज़ से ऊंची आवाज़ ना करो, कहीं तुम्हारे अमाल हबत ना हो जाए। तो चूँकि सहाबी थे, बड़ा सेंसिटिव ईमान था, तो वहाँ से निकले और रास्ते में बैठकर रोने लग गए। हज़रत आसिम बिन अदी गालबन वो गुज़रे, उनका साबित क्या हुआ, कहा कि मैं तो दोज़खी हो चुका हूँ, मेरे अमल ज़ाय हो गए। क्या हुआ भाई, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाता हूँ और मैं ऊंचा बोलता हूँ, तो मेरे ख़िलाफ़ आयत करीमा नाज़िल हो गई है, तो मैं तो जहन्नमी हूँ, मेरे तो अमल ज़ाय हो गए। रोता रहे, रोते रहे। वो गुज़र गए, उठे, घर आए, बीवी को कहा कि सुन, जहाँ मेरा घोड़ा बंधा हुआ है ना, उस कमरे में मैं जा रहा हूँ, तो घोड़े की पिछाड़ी जो होती है ना, जो पिछले पैर बांधते हैं ना, जिन्होंने घोड़ों को बांधा हुआ देखा हुआ है पंजाब में या कहीं, घोड़ों के पिछले पैर जो है ना वो बांधते हैं, उसको पिछाड़ी बोलते हैं। तो वो मेरे पाँव में डाल दे और मुझे उस कमरे में बांध दे। मैं उस कमरे से नहीं निकलूँगा जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे राज़ी ना हो जाए, या अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम आ जाए कि साबित इस गुनाह से पाक है। हाँ जी, सहाबी का ईमान देखिए, उन्होंने बांध दिया। हाँ जी, बीवी भी जो है उन्होंने हुक्म माना खाविंद का, उन्होंने बांध दिया घोड़े। अब वो बढ़े, अब मस्जिद में जाना बंद हो गया। जब मस्जिद में नहीं गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा साद से, हज़रत साद बिन मुआज़ से, वो भी उसी कबीले के थे, कि साद, हमें कैस साबित नज़र नहीं आ रहे, हुजूर है तो मेरा पड़ोसी, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई पिछले चंद दिनों में, मैं जाकर पता करता हूँ। गए तो जो वो गए तो उन्होंने कहा जी वो तो घोड़े के कमरे में बंधे हुए हैं। हाँ जी, इसलिए बाहर नहीं निकलते कि वो बुलंद आवाज़ से बोलते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तो जहन्नमी हो गया हूँ। आकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, हजूर साबित पर तो ये प्रॉब्लम आ गया है। हाँ जी, वो तो अपने आप को कहते हैं कि मैं गुस्ताखी की है, मैंने बुलंद आवाज़ से मैं बोलता हूँ, मेरे ख़िलाफ़ कुरान की आयत नाज़िल हुई है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ उसको ले आओ। जब हुक्म हुआ तो अब उनका रस्सा खोल दिया गया। जब हज़रत साद लेकर उनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए, तो आपने फरमाया, ए कैस साबित, क्या तुम इस बात से खुश नहीं होगे कि तुम शानदार ज़िंदगी गुजारोगे? ये आपने फरमाया, तुम शानदार ज़िंदगी गुजारोगे और फिर तुम जो है आखिरी वक़्त में शहादत पाओगे, और शहीद होने के बाद तुम जन्नत में जाओगे। क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? हाँ जी। अब देखिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फ्यूचर की खबर दी, फरमाया तुम शानदार ज़िंदगी गुजारोगे। ये भी माज़ा तकसिब व गदा में आता है, जो 5 उलूम है कि जी किसी को नहीं पता कल क्या होना है। फिर फरमाया कि तू आखिरी वक्त में शहीद होगा। ये भी बताया कि जो आती है 5 आयतें कुरान मजीद में, 5 के किसी को नहीं पता कि कहाँ मरना है। आप फरमा रहे हैं कि तू शहीद होगा। हाँ जी। और फिर किसी को पता नहीं कि आखिरत कैसी होगी, फरमा रहे हैं कि तू जन्नती होगा। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हज़रत साबित बिन कैस जब गलियों में फिरते ना, तो हम देखकर उनको खुश होते और कहते हो देखो ये आदमी जा रहा है जो ज़िंदा है और जन्नती है, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती फरमाया। देखो ये वो देखो ना, वो आपके बाबा जो जा रहा है ना, ये ज़िंदा है और ये जन्नती है, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती फरमाया है।
और फिर ऐसा ही हुआ, ऐसा भी हुआ। ये हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंग यमामा में ये इन्होंने हिस्सा लिया, वो मुसलमा कज़्ज़ाब वाली जंग जो थी उसमें, तो वहाँ जो है काफ़ी लोग शहीद हुए और शुरू में शिकस्त भी हुई, बड़े सहाबी शहीद हुए। तो हज़रत साबित जो थे ना, साबित उनके साथी थे हज़रत हुज़ैफ़ा के ग़ुलाम जिनका नाम सालिम था, आलिम थे वो। और सालिम को कहा, सालिम हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब जिहाद करते तो हम इतने सुस्त नहीं होते थे कि आज हमारी लड़ाई का हाल देखो कैसे हो रहा है। वो बेईमान जो है वो हमारे आदमियों को शहीद कर रहे हैं और हम सुस्ती से दुचार हैं। हाँ जी, आओ मेरे साथ कसम खाओ, हज़रत साबित ने कहा कि हम आज लड़ाई ऐसी लड़ें कि उसका पांसा पलट जाए। तो उन्होंने हज़रत साबित और हज़रत सालिम ने दोनों ने यहाँ तक गड़ा खोदा, गड़ा खोद कर अपने आप को उसके अंदर बंद किया और फिर जो है ना तीरों से और जो भी उनका तरीक़ाकार था उससे लड़ाई शुरू की। और उस लड़ाई में हज़रत साबित शहीद हो गए। जब शहीद हो गए तो उनके पास जो ज़िरा थी ना, जो हथियार थे, वो बड़े कीमती और ख़ूबसूरत और महंगे तरीन थे। वो किसी मुसलमान ने उनका शहादत के बाद उनकी ज़िरा चुरा ली और लेकर चला गया। हज़रत साबित शहीद हो गए। तो हज़रत साबित किसी सहाबी को ख्वाब में मिले और उनको कहा, देख मेरी बात को ख्वाब समझकर टाल न देना, फ़लाँ शख्स जो है वो मेरी ज़िरा मेरे मरने के बाद चुरा कर ले गया है। इस जहाँ ये फ़ौजियों का खैमे ख़त्म होते हैं ना, आखिरी खैमा जो इस कलर का है, जिसके बाहर घोड़ा बंधा हुआ है और उस घोड़े के पिछले पाँव में रस्सी बंधी हुई है, उस खैमे में उसने वो मेरी ज़िरा जो कीमती ज़िरा है, उसने जो चूल्हा आग वाला है उसके ऊपर उसने उसको रखा है और पत्थर की हांडी उसने उसके ऊपर दे दी है ताकि किसी को पता न चले। ये निशानी है। तो उन्हें जाके खालिद इब्न वलीद सुपा सलार को जाकर कहना है कि साबित शहीद हो गया है और उसकी ज़िरा फ़लाँ शख्स ने चुराई है, उसकी ये निशानी है। वो फ़लाँ खैमे में जहाँ घोड़ा है उस खैमे में उसने पत्थर की हांडी के नीचे उसको छुपा कर रखा है। वो मेरी ज़िरा उससे ले और उसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जाकर दे और उनको कहो कि ये मेरी ज़िरा बेचकर मेरा कर्ज़ उतारे और मेरा फ़लाँ ग़ुलाम जो है उसको मैं आज़ाद करता हूँ, उसको आज़ाद करके उसको भी आज़ाद करो, मेरा कर्ज़ उतारो। हज़रत साबित का जब ये उस आदमी ने जाकर हज़रत खालिद बिन वलीद को बताया तो अब मरने के बाद ख्वाबों की बात को तो पूरी दुनिया में कोई अहमियत नहीं देता, लेकिन हज़रत खालिद गए, उन्होंने जाकर देखी, वो निशानी देखी, वो ज़िरा जाके निकाल कर अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए, उनको हज़रत का साबित का वो पैगाम दिया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ज़िरा को बेचा, ग़ुलाम को आज़ाद किया और उन्होंने उस वसीयत को पूरा किया। इमाम मालिक बिन अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी इस इस्लामी तारीख़ में मरने के बाद किसी आदमी ने ख्वाब में कोई वसीयत की हो सिवाय इस वाक़े के, पूरी उम्मत में किसी एक वाक़े पर अमल नहीं हुआ सिवाय इस वाक़े की। ईशान सैयदना साबित बिन कैस की कि उनकी बात को शहादत के बाद भी इतनी अहमियत दी गई कि इमाम मालिक कहते हैं कि सिर्फ उनकी वसीयत पर अमल किया गया है, अदरवाइज़ किसी मरने वाले की वसीयत पर जो ख्वाब में उसने की हो किसी पर अमल नहीं किया गया। तो हुज़ूर ने फरमाया कि तुम बेहतरीन ज़िंदगी गुजारोगे, शहादत पाओगे और जन्नत में जाओगे। तो उसके बाद वो हुज़ूर की खिदमत में आना जाना शुरू किया। अब इसके साथ जो है उलमा ने लिखा एक बात और भी, उन्होंने लिखा, ये तफासिर में, सारी तफासिर में, रूहुल मानी, कुर्तबी वगैरह उसमें सब में आता है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अदब था
कि आपके सामने बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू ना करो। आज भी और क़यामत तक हजूर के विसाल के बाद भी वो अदब मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतर के सामने वो अदब मौजूद है। इसीलिए वहाँ बुलंद आवाज़ से चीखना, चिल्लाना, बुलंद आवाज़ से बोलना ये मना है। हाँ, उन उमूर में जैसे आपको कि जी फिर अज़ान क्यों बुलंद आवाज़ से होती है, फिर ख़तीब खुतबा क्यों बुलंद आवाज़ से देता है, फिर स्पीकर क्यों लगे हुए हैं, हाँ जी, फिर जो है इकामत क्यों होती है, फिर ये बातें जायज़ हैं, ये बातें जायज़ हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने कबीला हवाज़िन पर हमला किया तो आप सफ़ेद खच्चर पर सवार थे और जब उन्होंने तीरंदाजी की दुश्मनों ने तो सहाबा भाग गए। अचानक हमला हुआ ना तो बहुत सहाबा ज़ख्मी भाग गए। हज़रत अब्बास कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने दिलेर थे कि आपने देखा ना सहाबा जब चले गए हैं और आप अकेले रह गए, मैं और हज़रत अबू सुफियान हजूर के साथ थे और कोई आदमी नहीं था, तो मैं देख रहा हूँ हजूर अपने खच्चर को दुश्मनों के पीछे भगा रहे हैं। मैंने आपके खच्चर को रोका कि दुश्मनों में घिर न जाएं। हज़रत अब्बास कहते हैं जब मैंने रोका तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्बास मेरे साहबा को आवाज़ दो। तो हज़रत अब्बास को क्यों कहा, अबू सुफियान को क्यों नहीं कहा कि अब हज़रत अब्बास की आवाज़ बहुत बुलंद थी। आप जब यहाँ से आवाज़ देते तो कई मील तक सुनाई देती थी। तो आपने हज़रत अब्बास को कहा कि उनको आवाज़ दो। तो हज़रत अब्बास ने कहा, हज़ूर ने फरमाया क्यों कहो ऐ साहब समरा आ जाओ। साहब समरा ये पिछली सूरत गुजरी है ना, किकर के नीचे बैत करने वाले असहाब समरा कि जिन्होंने कीकर के दरख्त के नीचे बैत की है मेरी, उनको बुलाओ। तो उनका या साहब समरा, ओ कीकर के दरख्त के नीचे बैत करने वालों, हजूर आपको बुला रहे हैं। तब देखो ये हजूर ने खुद इजाज़त दी ना बुलंद आवाज़ से देने की। अज़ान की आपने इजाज़त दी कि आप अज़ान बुलंद आवाज़ से किया करो। ख़तीब को इजाज़त दी कि आप लोगों को खुतबा दो, उनको आवाज़ करो। तो ये चीज़ें मुस्तस्ना हैं। और बेअदबी का मतलब ये है कि जब आप हाज़री दें या आपकी कब्र शरीफ के करीब आप बैठे हों तो वहाँ आप जो है ना ऐसी बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू ना करें जो बेअदबी के ज़ुमरे में आती हो। ये क़यामत तक हुक्म है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतर का कि आप कोई ऐसी हरकत ना करें जो आपके रोज़ा अतर की आपकी मजलिस महफिल के ख़िलाफ़ है। तो क्या फरमाया, ईमान वालों अपनी आवाज़ों को बुलंद न करो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर। इसी का उलमा ने लिखा कि चूँकि आलिम, इमाम, मुहद्दिस, फ़िकी, मुफस्सिर जो होता है ये नाइब रसूल होता है। जब ये दर्स दे रहा हो, जब ये वाज़ कर रहा हो, जब ये गुफ्तगू कर रहा हो, जब ये किसी को समझा रहा हो तो ख़बरदार इनकी आवाज़ से ऊँचे भी कोई आदमी शोर व गुल ना करे। उनकी आवाज़ को सुनो कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं, आपके वालिद साहब बैठे हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो। कोई मुहद्दिस हदीस पढ़ा रहा है, उसकी हदीस पढ़ाने में आप कोई शोर व गुल ना करें, उसको उसी तरह देखें कि गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयान फरमा रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि ये सूरत आदाब सिखाती है, तो ये आदाब सिखाती है उनको। और फरमाया ला तजहरू लो बिलकौल कजहर बातिकुम, और आपस में जैसे एक दूसरे को पुकारते हो ना, अब बाबा बात सुनी, चाचा किधर जा रहा है, ताया मेरी बात सुनो, हाँ जी, या फलां ये चीज़ करके आना, ये आपस में बातें होती है ना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्बा करके, आपको चचा करके, आपको ताया करके, आपको उस्ताद जी करके, आपको ऐसी आवाज़ से ना पुकारो जैसे एक दूसरे को आपस में पुकारते हो, बल्कि क्या कहो, सब तफसीरों वाले ने लिखा है, बल कूलू या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या शफ़ी अल मुज़निबीन, या ख़ातमुन नबिय्यीन, इन आवाज़ों से पुकारो। हाँ जी, आपका नाम लेकर या मोहम्मद का करना पुकारो, ये भी मना है। ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम कदुआ बादिकुम बादा, सूरह नूर की आयात हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ना पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। हालांकि आपकी कुनियत अबुल कासिम है तो या अबुल कासिम करके ना पुकारो, आपका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद है, या मोहम्मद करके ना पुकारो, बल्कि क्या कहो, यार सिफ़ात से पुकारो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह,
या शफ़ी अल मुज़निबीन, या ख़ातमुन नबिय्यीन, इन सिफ़ात से आपको पुकारो। क्यों? कि ऐसा ना हो कि कहीं तुम्हारे अमल ज़ब्त हो जाए और तुम्हें पता भी ना हो। पता कैसे ना हो? कि मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो अपनी तरफ से कहता है कि मैं कुरान की तशरीह कर रहा हूँ, मैं हदीस बयान कर रहा हूँ, लेकिन दिल में कोड़ है। अपनी तरफ से तो वो एक हदीस बयान कर रहा है और वो जो है इस जो मफ़हूम आयत का उसको गलत बयान करता है और वो बुलंद आवाज़ से बोलता है, तो आप अपनी तरफ से तो बड़ी नेकी कर रहा है। यही फरमाया अंतहबता अमालुकुम अंतुम ला तशऊरून, तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुम इस गुमान में होगे कि हम बड़ी नेकी कर रहे हैं, तुम इस गुमान में होगे कि हम बड़ा सवाब लूट रहे हैं, लेकिन होगा क्या कि अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे अमल ज़ब्त हो जाएंगे, क्योंकि तुम गुस्ताख हो जो गुस्ताखी कर रहे हो। अब जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने और हज़रत उमर ने देखा कि ये तो बड़ा मामला नाज़ुक है, और वो इतनी नरम आवाज़ से बोलते थे कि हुज़ूर को दोबारा पूछना पड़ता, या जब आयात नाजिल हो गई तो अब उन्होंने ऐसा बोलना शुरू कर दिया, तो रब ताला ने ये तीसरे आयत जो है ना फिर उनकी शान में उतारी कि अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक और दीगर सहाबा, उनकी शान क्या है? इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, बेशक वो लोग जो अपनी आवाज़ें पस्त करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हाँ जी, वो कौन थे? अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक और दीगर सहाबा थे जो हजूर की जो है, चूँकि उनसे आयत के नाज़िल होने से पहले उनसे ये काम हो गया, तो अब जब आयत उतरी उसके बाद उन्होंने बड़ी एहतियात बरती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन्होंने बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू करनी छोड़ दी, और अब जो है बिल्कुल ऐसे बात करते हैं कि किसी को समझ भी नहीं आती। अल्लाह फरमाता है कि वो लोग जो अपनी आवाज़ों को पस्त करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ये कौन लोग हैं? उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, ये वो लोग हैं जिनका अल्लाह ने उनके दिलों का तक़वे से इम्तिहान लिया। हाँ जी, दिलों यानी जब मुम्तहन जो होता है इम्तिहान लेने वाला एग्ज़ामिनर, वो इम्तिहान किस बात का लेता है? वो तालिब इल्म की काबिलियत का इम्तिहान लेता है ना, कि ये कितना काबिल है कि इस पर्चे को कैसे हल करता है, यही उसका मकसद होता है। हाँ जी, कि मैं देखूं कि कितना काबिल है, कैसे ये पर्चे को हल करता है, कितने नंबर लेता है, कितना इसने पढ़ा है। हाँ जी, तो अल्लाह ताला ने वो इम्तिहान नहीं लिया जैसे मुम्तहन इम्तिहान लेता है, बल्कि एक तो तर्जुमा इसके ये है ना कि अल्लाह ने उनके दिल का इम्तिहान लिया कि इनके दिल कैसे हैं। एक जो है आज तफसीर मैंने पढ़ी, उन्होंने ये लिखा कि अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान उनके दिल का लिया, ताकि के दिल को रब ने इतना सहाबा के दिल को वसी कर दिया, उनके दिल को इतना फैला दिया कि किसी किस्म की मुश्किलात आ जाएं जो दूसरे इंसान उनको बर्दाश्त न कर सकें, सहाबा उन मुश्किलात को भी अब जो है उन पर कंट्रोल करके सब्र करके अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर इम्तिहान सख्त हो जाए, मार सख्त पड़े, घर तबाह हो जाए, जल जाएं, बेटे कत्ल हो जाएं, अपनी जायदाद ख़त्म हो जावे और ज़ख़म हो जाए, जिस्म पर नेज़ियों के तलवारों के निशान लग जाए, तो आदमी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें देखने कांटा लगे तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और तलवारों से जब लड़ाई हो, तीर लगें और सहाबा को ऐसे फिरें जैसे उनको परवाह ही नहीं है, तो इसका क्या मतलब? यही अल्लाह फरमाता है कि हमने उनके दिल को इतना वसी कर दिया, इतना मजबूत कर दिया, इतना बर्दाश्त करने वाला बना दिया उनके दिल को कि जितनी मर्जी मुसीबतें आ जाएं उनकी ज़ुबान पर हर्फ शिकायत ना आए। फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, उनके दिलों को रब ताला ने तक़वे के लिए एक मजबूत बना दिया, पुख्ता बना दिया, परहेज़गारी के लिए उनके दिल को जो है एक अच्छा बना दिया। और फिर क्या हुआ? जब इतनी शान दी हमने, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए मग़फ़िरत भी और उनके लिए अजर अज़ीम भी हुआ। तो ये आयत किसके बारे में नाज़िल हुई? अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक ख़ासकर उनके बारे में। तो फरमाया जो ये काम करते हैं ना, हम उनको अजर अज़ीम देते हैं।
अजीम कितना है? अजीम वो है जिसकी कोई हद नहीं है। यानी आप नमाज पढ़ें, अब उम्मत मुस्लिमा का कोई फ़र्ज जो है सदका दे, कोई आदमी जो है नेकी करे, जिहाद करे, उसको जो सवाब मिलेगा उसको हज़रत अबू बकर और उमर के सवाब से कोई निस्बत ही नहीं है। कि आपके सवाब को रब ने अजीम नहीं कहा, आपकी इम्तिहान को और आपकी नेकी को रब ने अजीम नहीं कहा, आपके अजर को और आपके सवाब को रब ने अजीम नहीं कहा, लेकिन अबू बकर और उमर के सवाब को रब ने क्या कहा? अजीम। उनको हम अजर अजीम देंगे। तो उनके जो उनको रब ताला अजर दे रहा है, आपके सवाब को उसके साथ कोई निस्बत नहीं है। रब ताला उनको बहुत अजर अजीम अता फरमाता है। इन्नल्लज़ीना युनाद, ये अब तीसरा मसला क्या साबित हुआ इससे? कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अदब व एहतराम करके आवाज़ें पस्त रखते हैं और इसका अदब करते हैं, हाँ जी, रब ताला उनके दिल को तकवे के लिए इम्तिहान गाह बना देता है, वसी कर देता है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती और उनको रब ताला अजर अज़ीम अता फरमाता है। चौथी आयत है कि इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून, बेशक वो लोग जो हुजरों के बाहर से पुकारते हैं अक्सर उनमें बेअकल है। ये जब मैंने जिक्र किया ना कि कबीला बनी तमीम, उनके 70 आदमी आए वो काका और अकरा बिन हाबिस की मैयत में। जब वो आए तो उनको जो है ना, जब वो आए दोपहर के वक़्त, तो अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो आए और उनको जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करनी थी, तो वो पेंडू थे, बद्दू लोग थे और तालीम से बिल्कुल नाबलद से, आदाब महफ़ल और आदाब रिसालत का उनको बिल्कुल पता नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हुजरे में थे, मालूम नहीं कि कौन से हिजरे में थे, तो वो आते ही ना अकरा बिन हाबिस और दूसर लोग, या मोहम्मद उखरुज इलैना, ओ मोहम्मद ज़रा बाहर हमारे पास आइए। एक ने बोला आप आराम फरमा रहे थे, आपने कोई जवाब न दिया, दूसरा बोला, तीसरा बोला, साथ वाले बोलने शुरू हो गए, कोई इस हुजरे के सामने, कोई उस हुजरे के सामने, कोई तीसरे हुजरे के सामने, कोई चौथे के सामने। अब जब बोलने शुरू कर दिया उन्होंने, तो बार बार जब बोलने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से जाग कर अब बाहर तशरीफ़ लाए। जब बाहर आए तो उनको चूँकि आदाब तो थे नहीं, कि मुसलमान भी नहीं थे, और पहली दफ़ा हुजरत वो इतने फ़र्द अफराद लेकर आए थे और फिर उनको गुफ्तगू का तरीका भी नहीं था। तो जब आए तो आपने इस बात को फ़ील किया कि इन्होंने कैसे मुझे आकर बुलाया है। तो अल्लाह ताला जल्ल शान ने इस आयत को नाज़िल फरमाया कि ये लोग जो हुजरों से बाहर आपको पुकारते हैं ना ऐसे करके, अक्सर बेवकूफ़ है, अक्सरुहुम ला याक़िलून, ये इनमें अकल नहीं है कि इनको पता कि ऐसी बात करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं। या इसका शान नुज़ूल एक ही आता है कि जो लोग नए नए मुसलमान हुए ना, उन्होंने उनके कुछ लोग जो थे वो इस्लाम से दूर हो गए, और जब उन पर आपने किसी साहबी को भेजा और उन्होंने उनकी 11 औरतें और 30 बच्चे वो गिरफ़्तार किए। जब वो लेकर हजूर की खिदमत में पहुँचे तो आप उस वक़्त आराम फरमा रहे थे। तो उन बच्चों के जो माँ बाप और रिश्तेदार थे वो उन बच्चों को लेने के लिए आए। जब लेने के लिए आए तो बच्चों ने अपने माँ बाप को देखकर रोना शुरू किया, और जब रोए तो शोर मच गया। तो उन पेरेंट्स ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर से पुकारना शुरू किया, या मोहम्मद उखरुज इलैना, ऐ मोहम्मद बाहर आइए, ज़रा हमारी बात सुनिए। हाँ जी, यानी जो आपका जो है ना वो जुर्माना बच्चों का वो हम देते हैं, और हमारे बच्चों को हमारे हवाले कीजिए। तो जब उन्होंने शोर मचाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए, आपके आराम में खलल आया। तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई दोनों मामलात में कि वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब का ख्याल नहीं रखते
और बाहर से पुकारते हैं, नाम लेकर पुकारते हैं, या मोहम्मद करके पुकारते हैं, हालांकि आपका नाम मोहम्मद था। उन्होंने कहा या मोहम्मद उखरज इलैना, हाँ जी हमारी तरफ आइए मोहम्मद, तो आपने नाम भी सही दिया, बाहर निकलने का कहा, तो अल्लाह ने इसको मना फरमा दिया। एक बात तो ये कि तुम बाहर से क्यों पुकारते हो, और दूसरी बात कि नाम लेकर क्यों पुकारते हो, तुम्हें अदब नहीं है तुम्हारे अंदर, तो अल्लाह ने मना फरमाया। आप बाहर तशरीफ़ लाए। अब जब आप बाहर आए तो उनमें से जो उनका लीडर था, आपने उसको कहा कि तुम जो है, मैं तुम्हें इस अपने तुम्हारे कैदियों का और तुम्हारे काफ़िले का, कबीले का मैं सरदार बनाता हूँ, तुम बताओ मुझे कि इसका फ़ैसला कैसे करें। उसने कहा जी मैं तो नहीं करूँगा, मेरा चच्चा जो है ना फ़लाँ शख्स, मैं उसका इंतज़ार करूँगा, वो आए और वो फ़ैसला करे। वो आया, जब वो आया तो उसको जब कहा गया तो उसने कहा मेरा फ़ैसला ये है कि आधे जो कैदी हैं ना उनको आप छोड़ दें और आधों का हम फ़िदिया दे देते हैं। तो आधों का फ़िदिया जो है जुर्माना आपने ले लिया और आधों को छोड़ दिया उसके कहने के मुताबिक। अब अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने क्या फरमाया कि वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजरों से बाहर से बुलाते हैं, पुकारते हैं, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर अदब व एहतराम के, अक्सर हम ला याकिलून, उनमें अक्सर जो हैं वो बेअकल हैं। हाँ जी, वलौ अन्नहुम सबरू, और अगर वो गिरोह जो है जो बच्चों वाला था या दूसरा था, अगर वो सब्र करते, ना बोलते, हत्ता तखरुजा इलैहिम, यहाँ तक कि आप अपनी मर्ज़ी से बाहर आते और इनकी बात सुनते, लकान खैर लहुम, तो आपका अपनी मर्ज़ी से आकर इन पर मेहरबानी करना ये इनके लिए ज़्यादा बेहतर था। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला, मेहरबान है, रहम फरमाने वाला है। लकाना खैर लहुम का क्या मतलब, क्या उलमा ने लिखा कि अगर हजूर को अपनी मर्ज़ी से आने देते और हजूर सिचुएशन को देखते, अपनी तरफ से फ़ैसला करते, तो जो आधे लोगों का उन्होंने फ़िदिया और पैसे लिए थे ना, हजूर वो भी ना लेते और उनको माफ़ करके उनको आज़ाद कर देते, छोड़ देते उनको। तो फरमाया ये अदब क्या है कि एक बात तो ये है कि बाहर से आवाज़ें ना दो आपको, और दूसरी बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जागते भी हों, अब किसी भी मकसद के लिए अपने घर गए हों, तो लोगों को चाहिए कि वो इंतज़ार करते रहें। आप अपनी मर्ज़ी से जब बाहर निकलें तो फिर भी गुफ्तगू ना करें। हो सकता है आप जो घर से बाहर निकले हों किसी और काम के लिए निकले हों, आपको वो काम करने दें। जब वो काम से फारिग हो जाएं फिर ख़ुद इरशाद फरमाएं कि क्या बात है, आप क्या चाहते हो मुझसे, या तुम किस लिए आए हो। जब आप पूछें तो फिर उनको बताएं, तो फरमाइए ये तुम्हारे लिए बेहतर है। तो देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है कितने आदाब अल्लाह ताला जल्ला शानुहु अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बताता है अपने ईमान वालों को, कि तुम जो है कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदब के साथ ज़िंदगी गुजारो। इसी तरह जो आयत आई है कि जब उलमा का अदब व एहतराम करने के लिए हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न है, आप हज़रत अब्बास के साहबज़ादे हैं। रईसुल मुफस्सिरीन आपको कहा जाता है, कुरान मजीद की सबसे अच्छी तफसीर करने वाले सहाबा में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास है वो। और दूसरे जो हैं हज़रत अबू उबैदा, ये भी बड़े अजीम साहबी है। अबू उबैदा कहते हैं मैं आज तक मैं किसी के उस्ताद के दरवाज़े पर जाकर मैंने उस्ताद का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, ना मैंने बाहर से आवाज़ दी कि उस्ताद जी मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, आप बाहर तशरीफ़ लाइए मुझे पढ़ाइए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मैं आज तक मैंने कई उस्तादों के पास गया हूँ, सहाबा के पास पढ़ने के लिए, और मैं जाकर उनके दरवाज़े बंद होते थे, टाट वगैरह पड़ा होता था। जैसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरात शरीफ हैं जिनके बारे में आता है कि 9 हुजरे थे खजूर के बने हुए, और दरवाज़ों पर स्याह रंग के मोटे जो है पर्दे होते थे, मोटे ऊन के स्याह रंग के पर्दे होते थे। तो इस तरह जब सहाबा के घरों में जब पर्दे होते थे, दरवाजे तो होते नहीं थे उस वक़्त, जब पर्दे होते थे तो हम जाकर बाहर अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं बाहर बैठ जाता। अंधेरी चलती, रेत
रेत उड़ उड़ कर मेरे कपड़ों पर, मेरे जिस्म पर पड़ती और मेरी हालत गैर हो जाती। यानी रेत गर्मी के मौसम में पसीना और फिर हवा चलती और रेत मिट्टी से। जब उस्ताद बाहर निकलते तो कहते अल्लाह के बंदे, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हो, चचा ज़ात भाई हो, आप क्यों नहीं मुझे बताया कि मैं आ गया हूँ, तो मैं बाहर निकलता या मैं आपको घर बुला लेता और आपको क्लास देता। आप फरमाते मैं कैसे आपकी बेअदबी करता, आप मेरे उस्ताद हैं, आप आराम फरमा रहे हैं, आप मुतालिया कर रहे हैं, आप किताब पढ़ रहे हैं, आप नफल पढ़ रहे हैं, आप मालूम नहीं कैसी कल मैं कैसे आपको पुकारता। तुम्हारी ज़िंदगी मेरी गुजर गई, हमेशा जो है रेत और मिट्टी में मेरी हालत ख़राब हो जाती, लेकिन मैंने कभी उस्ताद को आवाज़ नहीं दी कि आकर मुझे पढ़ाइए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, हज़रत अबू उबैदा भी यही कहते हैं कि हमने उस्तादों का ऐसा अदब किया है। हाँ जी, तो ये सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम मजमईन की बात है। और इसी तरह जो है पूरी उम्मत मुस्लिमा में जो अदब व एहतराम बुज़ुर्गों का चला आ रहा है, वो इसी तरह वो इन्हीं आयात करीमा से वो बात हमें मालूम होती है। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु हमें रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और बुज़ुर्गों का अदब सीखने सिखाने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।